हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने टाइटल और थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज मैं अपने नए वीडियो इक्विपमेंट्स का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि आज जो भी मैं अनबॉक्स करूंगा वो मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूं, क्योंकि जब कोई भी नया सामान आता है तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूं और मैं उसे उसी टाइम खोल देता हूं। दूसरा ये भी कारण रहता है कि ये डर रहता है कि जो बॉक्स है उसमें भूसा और पत्थर ना भरे हुए हो। सबसे पहले शुरू करते हैं रिंग लाइट से। ये बॉक्स है रिंग लाइट का। और ये है रिंग लाइट। इसमें फोन होल्डर है और यहाँ नीचे नॉब दिया हुआ है जो ट्राइपॉड में कनेक्ट होता है, और इसकी एक इतनी बड़ी यूएसबी केबल है। और यहाँ पे इसका स्विच है जिसमें 4 बटन है, एक ऑन ऑफ के लिए, एक मोड चेंज करने के लिए, और एक ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, एक ब्राइटनेस कम करने के लिए। तो जब मैं रिंग लाइट ऑर्डर कर रहा था तब मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि ये रिंग लाइट 10 इंच का है, और मैंने जितने भी लोगों को रिंग लाइट यूज करते हुए देखा है उनका रिंग लाइट एटलीस्ट इतना बड़ा रहता है कि वो उनके सर में आ जाए। लेकिन ये रिंग लाइट जब आया तो मैंने देखा कि ये नॉर्मल, मतलब जितना रहता है उस रिंग लाइट से छोटा है थोड़ा। मैंने ये ऑर्डर करते टाइम ये नहीं कैलकुलेट किया था कि 10 इंच कितना बड़ा होता है, उसमें मेरा सर आएगा नहीं आएगा। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा छोटा निकला, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये रिंग लाइट मेरे लिए काफी है। आगे बढ़ते हैं ट्राइपॉड की तरफ। ये ट्राइपॉड का बॉक्स है। और ये है हमारा ट्राइपॉड। अब इस ट्राइपॉड में कुछ दिखाने लायक खास नहीं है, तो मैं आपको सीधा असेंबल करके दिखाता हूँ ट्राइपॉड रिंग लाइट के साथ। इस रिंग लाइट में 3 मोड है, एक वाइट लाइट, दूसरा नेचुरल लाइट और तीसरा वार्म लाइट। आप इस रिंग लाइट के ब्राइटनेस को कम भी कर सकते हैं और आप इसके ब्राइटनेस को बढ़ा भी सकते हैं। हमारा अगला और आखिरी आइटम है ये बोया का M1 माइक। बॉक्स की कंटेंट्स में ये एक वारंटी कार्ड आता है। इस माइक्रोफोन की वारंटी 1 साल है। थी में एक मैनुअल आता है, इतना बड़ा मैनुअल, इतना बड़ा, जिसे कोई भी नहीं पढ़ता है। और ये एक पाउच आता है जिसमें माइक है। मुझे ये पाउच काफी पसंद है, इसको आप कहीं भी ऐसे कैरी करके ले जा सकते हैं। हमें मिलता है एक एडेप्टर, एक बैटरी, ये फोम विंड स्क्रीन और ये लेपल क्लिप, और फाइनली ये माइक जिसकी 20 फीट लंबी वायर है। इस माइक के स्विच में 2 ऑप्शन है, एक कैमरा और दूसरा स्मार्टफोन। और जो बैटरी यूज होती है वो तभी यूज होती है अगर आप कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हो, और अगर आप स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे पास ये जो बैटरी है इसे हम किसी भी खिलौने में डाल सकते हैं। मेरे पास इस बोया माइक का बहुत ही एक अच्छा किस्सा है। जब ये माइक मेरे पास डिलीवर हुआ था तब मैंने इसका बॉक्स खोल के इसका ऑडियो चेक करने के लिए अपने स्मार्टफोन में लगाया और ऑडियो रिकॉर्ड किया। उसमें बहुत ही बैकग्राउंड साउंड था। तो पहले तो मैं डर गया कि ये माइक नकली तो नहीं है, क्योंकि बहुत इतना ज्यादा नॉइज आ रहा था, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था कि इतना तो मेरे फोन में भी नहीं आता, उतना बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैंने ही कुछ गलत किया होगा, तो मैं इसे बाद में चेक करूंगा। घंटों बाद मैंने माइक फिर से चेक करने की कोशिश की। इस बार मैंने अपने फोन को एक जगह रखा और माइक को उससे काफी दूर लेके गया और वहां जाके ऑडियो रिकॉर्ड किया।
ताकि मुझे पता चल सके कि स्मार्टफोन में मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है या माइक में। जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक की तो मुझे पता चला कि माइक में ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। मैंने इसमें स्मार्टफोन मोड पे रख के देखा, कैमरा मोड पे रख के देखा, इसके अंदर बैटरी डाल के देखी, सब करके देखा, लेकिन फिर भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था माइक में। तो मैं एक और बार डर गया कि ये फेक तो नहीं है, ये मतलब ये माइक ऐसा तो नहीं कि ये चलता ही नहीं है। और ये जो माइक है मैंने टेक्निकल गुरुजी के वीडियो में देखा था, उन्होंने इस माइक के बारे में बताया था और मैंने वहीं से देख के वहीं से मैंने परचेज किया और ये नहीं चला। तो मैं इतना डर चुका था, मैं तैयार हो गया था कि मैं अब टेक्निकल गुरुजी के वीडियो पे कमेंट करूंगा कि आपने ये माइक बताया लेकिन ये माइक चलता नहीं है। और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे चेक करने की कोशिश की कि ये माइक, इस माइक के दूसरे लोगों ने क्या रिव्यूज दिए। तो मैंने सर्च किया बोया M1 माइक और मुझे सजेशन में आता है इज नॉट वर्किंग। मैंने बोला, जब मैं इसे खरीदने गया था तब मैंने बोया M1 डाला था, तो उसके बाद आ रहा था सजेशन में आ रहा था इज द बेस्ट। और अब जब नहीं चल रहा है तब मैं चेक कर रहा हूँ तो बोया M1 इज नॉट वर्किंग आ रहा था। काफी यूट्यूबर्स के वीडियो देखे कि अगर आपका ये माइक नहीं चलता है तो आप क्या कर सकते हैं। एक यूट्यूबर ने बताया कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और जो वीडियो है उसे उस ऐप में से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो आपका जो एक्सटर्नल माइक लगा हुआ रहेगा वह ऑडियो लेगा। दूसरे यूट्यूबर ने बताया कि आपको एक साउंड कार्ड खरीदना पड़ेगा जिसका प्राइस कुछ 100 रुपीज था। और मैंने सोचा कि पहले ही मैं माइक पे खर्चा कर चुका हूँ, उसके ऊपर मैं एक साउंड कार्ड पे खर्चा करूं और फिर भी मुझे गारंटी नहीं रहेगी कि उसके बाद भी ऑडियो रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। उसके बाद एक मैंने थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड किया और उससे रिकॉर्डिंग की और फाइनली मेरा उससे ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा था माइक से। मेरी इस कहानी बताने के पीछे 2 कारण है। पहला कि मुझे बताना था और दूसरा कि अगर आप भी ये माइक लेने का सोच रहे हैं तो और 2 बार सोचिए, क्योंकि मेरा तो ये माइक चल गया लेकिन मैंने काफी कमेंट्स पढ़े जिसमें लिखा था कि उन्होंने ऐप डाउनलोड करके देखा तो भी नहीं चला, उन्होंने साउंड कार्ड खरीद के देखा, वो लगाया तो भी उनका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था माइक से। और चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसे जिस भी ऐप से परचेज करेंगे आप एक बार चेक करना कि वहाँ रिटर्न पॉलिसी है या नहीं। अगर रिटर्न पॉलिसी रहेगी तो आप 7 दिन में या 10 दिन में इस प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं। जब मैंने इसे ऑर्डर किया था तब रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी और रिटर्न पॉलिसी नहीं थी। तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी में ये होता है कि अगर प्रोडक्ट डैमेज है तो ही मैं उसे वापस कर सकता हूँ, नहीं तो मैं उसे वापस नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, अब हम इस बोया M1 माइक की ऑडियो क्वालिटी चेक करते हैं। तो आप जो अभी ऑडियो सुन रहे हैं वो इस बोया M1 माइक का है। आपको फर्क पता चल ही जाता होगा स्मार्टफोन के माइक में और इस माइक में। माइक का वॉइस कैंसिलेशन बहुत ही बढ़िया है जो मुझे बहुत मदद करेगा, क्योंकि इसके पहले जब मैं वीडियोस बनाया करता था तब मुझे पंखा बंद करना पड़ता था, विंडोज़ बंद करने पड़ते, दरवाजे बंद करने पड़ते ताकि थोड़ा सा भी हवा का आवाज़ ना आए। लेकिन इस माइक का नॉइस कैंसिलेशन बहुत ही बढ़िया है जिससे मुझे अब वो सब नहीं करना पड़ेगा। तो इन प्रोडक्ट्स का प्राइस ही बताना भूल गया, तो मैंने इस रिंग लाइट और ट्राईपॉड के कॉम्बो को लिया 1000 रुपीज़ में और बोया के माइक को लिया 600 रुपीज़ में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो और आगे भी देखना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप हमें कमेंट कर सके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि आप वही करते हैं हर वीडियोस में। क्या ये नहीं बोलना था? नमस्कार।